हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल की। सेल में भी अपन पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अपना जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी है कि जो कलर्ड पार्ट होता है प्लांट में वो प्लास्टिड कहलाता है। जैसे लीव्स का ग्रीन प्लांट, फ्लावर्स कई तरीके के कलर्स के होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है प्लास्टिड। एक बात कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। एनिमल सेल पे एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनके टाइप्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? जो कलर किसी प्लांट के अंदर जो पाया जाता है वो किसी न किसी पिगमेंट की वजह से पाया जाता है। जैसे कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। याद रखें तो उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और पिगमेंट के बेसिस पर पिगमेंट को जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं टू टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करूं तो ये कलर्ड होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ये कलरलेस होते हैं, या फिर वाइट कह सकते हैं आप, वाइट कलर के होते हैं। वाइट यानी कलरलेस ही होता है। क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कलर्ड होते हैं और कई तरीके कलर होता है इनका। जैसे कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, और ग्रीन कलर के क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं उसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल है, और इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अलग से कहते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन कलर के जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और होता है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स इनके ये होते हैं येलो कलर के। कैरोटिनॉइड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का, ऐसे कैरोटिनॉइड्स होते हैं येलो कलर के। एक होता है जेंथोफिल, और ये होते हैं ऑरेंज कलर के। कैसे? तो ये क्रोमोप्लास्ट है। याद रखें, क्रोमोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर कलर पाए जाते हैं। ग्रीन कलर के क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट, येलो कलर के क्रोमोप्लास्ट को कैरोटिनॉइड्स, ऑरेंज कलर के क्रोमोप्लास्ट को जेंथोफिल कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होता है, वाइट कलर का होता है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली इस क्लोरोप्लास्ट की, यानी ग्रीन कलर के पिगमेंट या ग्रीन कलर के क्रोमोप्लास्ट की बात करूँ जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो बिग ट्रीज़ होते हैं, जिनको बिग प्लांट्स होते हैं, जिनको ट्रीज़ कहते हैं, ट्रीज़ के अंदर, स्पेशली ट्रीज़ के अंदर या ट्रीज़ की लीव्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और अगर बात करूं हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल, ओवल या फिर कॉन्केव लेंस टाइप, बाई कॉन्केव। ठीक है, लेंस शेप। तो ऐसा इनका शेप होता है किनका? ग्रीन कलर के क्रोमोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो स्फेरिकल, ओवल और लेंस शेप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी तरह ही कुछ डबल मेम्ब्रेन होता है, और जो पहली मेम्ब्रेन है वो दूसरी मेम्ब्रेन को एनवेलप की तरह घेरे रहती है, और इनके अंदर एक फ्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लड, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर, तो इनके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कलरलेस कैसे होते हैं? कलरलेस, ग्रेनुलर, कलरलेस होते हैं, ग्रेनुलर होते हैं, कॉलॉइडल,
सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। और इस सभी को जो ये सब्सटेंस है मैट्रिक्स के अंदर कलरलेस ग्रेनुलर कोलॉइडल सब्सटेंस होते हैं और इनको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। याद रखें, फिर एक बार बताता हूँ मैं आपको कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे एक और सेकंड मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन को सेकंड मेम्ब्रेन के एक एनवेलप की तरह घेरे रहती है। इसी के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गन और इस दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें बड़ा रहता है फ्लड, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। कंप्लीट को मैट्रिक्स कहते हैं और इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। सब्सटेंस कैसा होता है? कलरलेस होता है, ग्रेनुलर होता है, कोलॉइडल शेप का होता है। ठीक है, अब अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर ऐसे एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं, कुछ गट्ठर शेप के होते हैं, सीरीज होती है, एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं, सीड्स टाइप्स होते हैं जिनको कहते हैं लैमेली। क्या कहते हैं? लैमेली। और एक को कहेंगे लैमेली और इस कंप्लीट को कहेंगे सबको थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। और ऐसे कई सारे थाइलेकोइड एक दूसरे के आसपास या एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं, उन सबको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको कि जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत ही स्मॉल कॉइन शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लैमेली कहलाते हैं। कई सारे लैमेली मिलकर बनाते हैं थाइलेकोइड और कई सारे थाइलेकोइड मिलकर बनाते हैं ग्रेनम। क्या बनाते हैं? ग्रेनम। एक और बात, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करता है इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं किसको? इस क्लोरोप्लास्ट को। एक और बात, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दो तरीके की रिएक्शन होती है, डार्क और लाइट। जो एक ग्रेनम वाला पार्ट है जो मैंने बताया, यहाँ तो होती है लाइट रिएक्शन, किसकी? फोटोसिंथेसिस की। और स्ट्रोमा जो होता है ये यहाँ होती है डार्क रिएक्शन, किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एक और बात, जो क्लोरोप्लास्ट है, कौन? क्लोरोप्लास्ट, या फिर आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस क्यों होता है? कल मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पे जहाँ पे अपना खुद का सब कुछ पाया जाता है उसको ऑटोनोमस कहते हैं, क्योंकि इस पे खुद का डीएनए, आरएनए, डबल हेलिकल और सॉल्ट, तो इसके अंदर पाया जाता है डबल हेलिकल एंड स्मॉल डीएनए पाया जाता है, अपना खुद का आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने की प्रोसेस पाई जाती है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनोमस, इस वजह से ऑटोनोमस कहते हैं। ठीक है, अगर अब दोबारा मैं बताऊं क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट देखो, एक तो होता है ग्रीन कलर का जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो नॉन ग्रीन होते हैं, जो ग्रीन कलर के नहीं होते, ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। ये स्पेशली जो पत्तियों का जो कलर होता है, फ्लावर्स की जो पेटल्स होती है उनका जो कलर होता है येलो, रेड, उन सब में जो कलर पाया जाता है वो अलग तरीके के क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट से अलग। और अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं यहाँ पे, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस वाइट होता है और ये तीन तरीके का होता है। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट अपना, एक तो एमाइलोप्लास्ट, इसकी अगर टाइप की बात करूं, एक है एमाइलोप्लास्ट, एक अपना होता है एलियोप्लास्ट,
एमाइलोप्लास्ट, एलेओप्लास्ट और एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलो जो प्लास्ट है ये स्टार्च कंटेनिंग होता है, स्टार्च पाया जाता है इसके अंदर, स्टार्च कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर। और यहीं एलेओप्लास्ट की बात करें तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, कलरलेस होते हैं ये। और अगर बात करें प्रोटीनोप्लास्ट की तो इसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेज ग्रेन, जो मेज ग्रेन होता है, मक्का जो होता है, उसके अंदर पाया जाता है ये प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये बात है अपनी प्लास्टिड की। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।